ईशोपनिषद के 8वें मंत्र को समझते हुए ईश्वर के स्वरूप को समझना चाह रहे हैं। इस प्रसंग में हम अपाप विद्धम इस शब्द को समझ रहे थे। परमपिता परमात्मा ने अपना स्वरूप बताया कि वो अपाप विद्धम है, पाप से युक्त कभी नहीं होता। आपकी व्याख्या आपके सामने शास्त्र के अनुसार रखी कि जिससे आत्मा अपने को बचाना चाहता है वह पाप है, जिससे अपनी रक्षा करना चाहता है, रक्षा उससे करना चाहता है जिससे आत्मा की हानि होती है। तो जो भी आत्मा के लिए हानिकारक है वह सब पाप की श्रेणी में आता है। पापी की व्याख्या करते हुए निरुक्ताचार्य कहते हैं जो अरक्षणियों की रक्षा करता है वो पापी है, अर्थात अरक्षणीय की रक्षा करना पाप है। दूसरी व्याख्या की उन्होंने कि जिसको करते हुए मनुष्य और अधिक नीचे ही नीचे गिरता जाता है उसे पाप कहते हैं। क्योंकि सांसारिक विषय भोगों में आकर्षण है, तात्कालिक सुख है, इसलिए उसी को ध्यान में रख के चलने वाला व्यक्ति उनके प्रति आसक्त होता है और फिर उसी दिशा में उसको और अधिक भोगों को प्राप्त करने की इच्छा में पतन ही पतन को प्राप्त होता जाता है। और इसी आसक्ति को योग दर्शन व्यास भाष्य में व्यसन के नाम से कहा गया। व्यसन उसे कहते हैं जो व्यक्ति को उसके श्रेय से, कल्याण से हटा देता है, और मुक्ति को निश्रेयस नाम से कहा गया है। वो नितांत कल्याण की स्थिति है। नितांत कल्याण की बात ही छोड़ दें, सामान्य कल्याण से भी ये व्यसन हमें हटा देता है, हमको अकल्याण की तरफ ले जाता है। इसलिए ये सब व्यसन पाप की श्रेणी में आएंगे। जो भी हमारे कल्याण में हानिकारक है वह सब व्यसन है, वह सब आसक्ति है और वह सब पाप है। ये विषय पिछले दिनों आपके सामने रखा। महर्षि दयानंद ने अपाप विद्धम का जो अर्थ किया यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, वहां भी यही मंत्र है जो ईशोपनिषद का 8वां मंत्र है। महर्षि के अर्थ को समझ करके कुछ हम तात्पर्य निकाल सकते हैं। महर्षि ने वहां लिखा, अपाप विद्धम यत् पाप युक्तम पापकारी पाप प्रियम कदाचिन न भवति तत्। जो पाप युक्त, पापकारी और पाप प्रिय कभी नहीं होता उसे अपाप विद्धम कहते हैं। महर्षि दयानंद ने यहां 3 शब्द लिखे हैं, पाप युक्त, पापकारी और पाप प्रिय। यदि हम स्थूल अर्थ ग्रहण करें अपाप विद्धम का तो सब कुछ इसी में आ जाएगा कि जो पाप कर्म नहीं करता है। परमपिता परमात्मा पाप कभी नहीं करता, इतने से भी अपाप विद्धम की व्याख्या हो सकती है। लेकिन 2 शब्द और स्वामी दयानंद जी ने लिखे हैं, पाप युक्तम। युक्त का मतलब होता है जुड़ना या लगना। हिंदी में इसका अर्थ करें तो ये कहा जा सकता है कि परमात्मा को कभी पाप नहीं लगता। जुड़ना लगना एक अर्थ में आते हैं कि परमात्मा को कभी पाप नहीं लगता। एक बात हुई, पाप करना ये अलग बात हुई, और तीसरा है पाप प्रिय होना, ये अलग बात हुई। हम अपने जीवन को देखें तो पाप करने से पहले हम पाप भावना से युक्त होते हैं। पाप पहले हमारे मन में अंदर आता है,
चाहे हिंसा हो, चाहे चोरी हो, चाहे झूठ हो, जो भी पाप कर्म है वो पहले अंदर हमको पकड़ता है, बाहर से नहीं होता। अज्ञानता के कारण अथवा आकर्षण के कारण हम अंदर से पाप को पकड़ते हैं और फिर पाप करते हैं। तो परमपिता परमात्मा पाप से युक्त ही नहीं होता, उसके अंदर पाप की भावना ही नहीं आती, पाप का विचार ही नहीं आता। तो पहले हम पाप से युक्त होते हैं और फिर पाप को करते हैं, और पाप को करने पर हमारे अंदर प्रारंभ में ग्लानि होती है, हम अपने आप को दोषी भी मानते हैं। पाप करते हैं लेकिन फिर भी अपने को कहीं ना कहीं दोषी अनुभव करते हैं। ये प्रारंभिक व्यक्ति के लिए है जो शुरू शुरू में पाप करता है, लेकिन अगर वो पाप को करता जाए, बार बार करे, तो वो उस पाप को प्रिय समझने लगता है, वो पाप प्रिय हो जाता है। एक बच्चा जिसको बचपन से सिखाया गया है कि बीड़ी पीना ठीक नहीं है, बहुत गलत बात है, वो यदि पहली बार बीड़ी पी ले उसको बहुत विचित्र लगेगा, बहुत खराब लगेगा। लेकिन अगर बार बार पीता रहे तो वो ही बीड़ी उसको प्रिय लगने लगती है। गलत कार्य करने वाला कुछ दिनों बाद में मानसिक तर्क वितर्क करके अपने उस पाप कर्म को भी उचित ठहराने लगता है, उसका औचित्य सिद्ध करता है, और आदत पड़ने के बाद भी उसको प्रिय समझने लगता है। तो ये प्रक्रिया है, हम पहले पाप से युक्त होते हैं, फिर पाप को करते हैं, और फिर उसी पाप को हम प्रिय समझने लगते हैं। इस दृष्टि से इस श्रृंखला को, इस क्रम को महर्षि समझाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो परमात्मा न तो पाप से युक्त होता है, न पाप करता है, और न पाप प्रिय होता है। यदि इस क्रम को हम हटा दें और अलग अलग ढंग से देखें तो भी इसके कुछ और निहितार्थ हमको प्रतीत होंगे। परमात्मा को पाप नहीं लगता। परमात्मा जो भी कुछ करता है उसकी असंख्य क्रियाएं हैं, अनंत काल से वो कर रहा है, और परमात्मा की क्रियाओं को देख करके मनुष्य परमात्मा पर बहुत से दोष भी लगाता है, परमात्मा पे आरोप लगाता है। हम कितना भी परमात्मा पे दोष लगा लें, परमात्मा को कुछ भी पाप नहीं लगता। दूसरे कितना भी आरोप लगाएं, परमात्मा को पाप नहीं लगता, वो पाप से युक्त नहीं होता। नास्तिक व्यक्ति कहते हैं, आस्तिकों से पूछते हैं कि यदि परमात्मा न्याय करता है, कर्मफल व्यवस्था करता है, तो इस संसार में इतनी चोरी जारी, इतनी हत्या, इतना छल कपट क्यों है? यदि परमात्मा होता तो इस सब को रोक देता। परमात्मा को आप न्यायकारी राजा की तरह देखते हैं, तो न्यायकारी राजा तो वही अच्छा कहलाता है जो समाज में चोरी ना होने दे, हिंसा ना होने दे, मिलावट ना होने दे। लेकिन परमात्मा तो ऐसा नहीं करता। और यदि परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, और फिर भी संसार में ये सारी गतिविधियां, ये सारा अधर्म, अत्याचार, अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसका मतलब है परमात्मा ही सबको करवा रहा है। तो परमात्मा ही पापी है, और ऐसे परमात्मा को हम नहीं मानते। तो इस प्रकार से जो भी परमात्मा पे आरोप लगाए, परमात्मा कभी भी पाप से युक्त नहीं होता, उसको कोई पाप नहीं लगता। अर्थात यदि परमात्मा पाप रहित है तो दूसरा कोई कुछ भी कहे उसको पाप नहीं लगता। यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है।
सिद्धांततः हम ये स्वीकार करते हैं कि जब हम ठीक हैं तो दुनिया कुछ भी कहती रहे। परमात्मा की दृष्टि में तो हम शुद्ध हैं, ठीक हैं, सत्य कर्म को करने वाले हैं। लेकिन व्यवहार के धरातल पर हम अपने मन को टटोलें कि अच्छा कार्य करते हुए यदि कोई हमारे पर आरोप लगाए तो क्या हम उसकी परवाह नहीं करते? हम अंदर ही अंदर उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए कि हम उससे प्रभावित ना हो। हमारा सारा अच्छे और बुरे का मापदंड समाज के ऊपर केंद्रित होकर रह गया है। ये ठीक है, हमको समाज की भी चिंता करनी चाहिए, लेकिन समाज यदि ठीक रास्ते पे चल रहा हो, विवेकी हो और उसकी कोई आलोचना हो तो उस पर हमारे को ध्यान देना चाहिए, अवश्य ध्यान जाना चाहिए। कोई ऋषि, कोई विद्वान, कोई योगी हमारी आलोचना करता है तो हमको उस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। लेकिन सामान्य व्यक्ति जिसका विवेक का स्तर नहीं है, जो आचरण में बड़ा निकृष्ट है, स्वयं आचरण ठीक नहीं कर पा रहा है, जिसको समझ ही नहीं है कि ठीक क्या है, गलत क्या है, उसकी आलोचना का हम पर क्यों प्रभाव पड़े? आदर्श स्थिति तो यही है, लेकिन हम उससे प्रभावित होते हैं। परमपिता परमात्मा पाप युक्त नहीं होता, उसको कुछ पाप नहीं लगता। हमारे कहने से उसको कुछ भी पाप नहीं लगता। एक घटना सुनी जाती है कि एक सदाचारी व्यक्ति था, उसके ऊपर कुछ झूठे आरोप लग गए और उस समय की परंपरा के अनुसार उसको चौराहे पर ला करके पत्थर मारे जाने लगे। गांव के, मोहल्ले के लोग उसको पत्थर मार रहे थे। लेकिन वो सदाचारी व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट था कि मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, ईश्वर की दृष्टि में मैं पूरा पवित्र हूं। ये नादान लोग हैं, उनको पता नहीं है। कुछ देर बाद में उस भीड़ में स्थित एक व्यक्ति ने, जो कि अभी तक पत्थर नहीं मार रहा था, वो भी समझदार व्यक्ति था, विद्वान था, सदाचारी था, और उसको पता था कि जिसको पत्थर मार रहे हैं ये दोषी नहीं है, ये सदाचारी है। उसके मन में विचार आया कि यदि मैं पत्थर नहीं मारूंगा तो ये दूसरे लोग क्या सोचेंगे, मेरे को भी इसका साथी समझ सकते हैं, मेरे को भी बुरा समझ सकते हैं। तो विचार आया कि मेरे को भी पत्थर मारना चाहिए, भीड़ का साथ देना चाहिए। समाज से प्रभावित हो रहा था, लेकिन अंतर्मन कहता था कि व्यक्ति तो शुद्ध है, ये इसको पत्थर मारना पाप है। दोनों तरफ से दबाव था, अंतर्मन से भी और समाज का भी। तो उसने सोचा कि बीच का रास्ता निकालता हूं, मैं इसको मारता तो हूं लेकिन फूल से मारूंगा। एक फूल लिया और उस पर फूल फेंक दिया। जो पिट रहा था सदाचारी था, जो अब तक बड़ा शांत था, उस फूल के लगने पे विचलित हो उठा, बेचैन हो गया, रोने लग गया। लोगों ने पूछा, इतने पत्थर लग रहे थे तो तुम रोए नहीं, क्या बात? उसने कहा, ये तो सब नादान थे, इनके द्वारा पत्थर भी मारे जा रहे थे तो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जिसने मेरे को फूल मारा ये तो जानता था, ये विवेकी है, समझदार है, इसने यदि फूल भी मारा तो ये मेरे लिए दुख की बात है। अर्थात हम समाज से कितने अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे परमात्मा पाप युक्त नहीं होता, वो पाप करता ही नहीं है, तो दूसरों के कहने से वो पाप से युक्त कैसे हो सकता है? इसी प्रकार से यदि मैं भी ठीक रास्ते पे चल रहा हूं तो मैं गलत कैसे हो सकता हूं? परमपिता परमात्मा भी हमको यही दिखाई देता। हमारा आदर्श सर्वज्ञ परमात्मा है, उसका लिखा हुआ वेद है,
न कि आजकल के महान चिंतक। वो चिंतक कहलाते हैं, कहीं उनके मन में यह भावना भी आती हो कि इससे हम बहुत उदात्त भावना से युक्त होते हैं, मन की बहुत अच्छी स्थिति बनती है, लेकिन इसका पालन यदि करने लगे, और हमारे देश में कुछ ढंग पे इस तरह की अहिंसा का पालन किया भी गया, उसका दुष्परिणाम जो देश पे आता है, जनता पे आता है, कि हम सामान्य अहिंसा का पालन भी फिर नहीं कर सकते। हम दूसरे को दुखी ना करें, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा हमको अन्यायपूर्वक दुखी करे, क्या इसको सहना उचित बात है? फिर तो हमको हमारी सारी सेना, सारा गुप्तचर विभाग सब बंद कर देना चाहिए। दूसरे के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को हम सहन करते रहें। लेकिन वेद का सिद्धांत है, ईश्वर का आदर्श है कि वो उचित न्यायपूर्वक दंड देता है, और हमको भी वो करना चाहिए। हां, हमको अपने विवेक के ऊपर नियंत्रण अवश्य रखना है कि उचित अनुचित का हम ठीक निर्णय करें, और जैसे परमात्मा द्वेष से रहित होकर के दंड देता है, कल्याण के लिए दंड देता है, उचित दंड देता है, उसी प्रकार से हम अपने परिवार में, विद्यालय में, समाज में कर सकें। तो परमात्मा ना तो पाप युक्त होता है, ना पाप को करता है। इस दुनिया के अंदर असंख्य प्राणी एक दूसरे को हर क्षण खा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, कितनी मछलियां एक दूसरे को खा रही हैं, कितने पक्षी, कितने कीटों को खा रहे हैं। हर समय ये प्रक्रिया चल रही है। एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, और ये व्यवस्था किसी जीव की बनाई हुई नहीं है। वो तो शरीर में बद्ध है, वो तो विवश है उस शरीर में आने के लिए। ये सारी व्यवस्था परमात्मा की बनाई हुई है। उसको हमें इसी रूप में स्वीकार करना होगा कि इसी में हम सबका कल्याण है, और इसी के कारण ये संसार चल पा रहा है। तो परमात्मा पापकारी कभी नहीं होता, और परमात्मा पाप प्रिय भी नहीं होता। हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, उतना उसको प्रिय है, लेकिन उसके बीच में जो हम अधर्म का उपाय साथ में ले लेते हैं, परमात्मा को वो प्रिय नहीं है। उतना अप्रिय आचरण हम परमात्मा का कर रहे हैं। तो परमात्मा को यदि हम ये समझ लें कि वो न तो पाप से युक्त होता है, न पाप को करता है, और न पाप प्रिय है। हम अपने परमात्मा को प्रिय बनाना चाहते हैं, मन में उसकी प्रियता का भाव लाना चाहते हैं, तो वो तभी गहराई से आएगा और तभी सार्थक होगा जब हम परमात्मा को पाप प्रिय न माने, और पाप को अपने जीवन से हटाते हुए फिर सच्चे रूप से परमात्मा की प्रियता को प्राप्त करें।